वेलकम है गाइस आप सबका आज की इस वीडियो में। और सबसे पहले स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं तो भाई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में ऑफिशियल हो चुका है कि रोमन रेंज और कोडी रोड्स दोनों इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में आने वाले हैं। तो भाई जिस तरह हमने मंडे नाइट रॉ में सेथ रोलिंस और कोडी रोड्स का फेस ऑफ देखा, तो भाई एक्सपेक्टेड है कि इस वीक के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में हमें रोमन रेंज और कोडी रोड्स का भी एक फेस ऑफ देखने को मिलेगा। और सेथ ने तो पूरी कोशिश की कि भाई कोडी को वो अपनी तरफ लेके आए कि भाई वो उनको चैलेंज करे। तो आप भाई क्या ऐसा करेंगे रोमन रेंज, मतलब वो उनको मतलब के मारेंगे वगैरह या जो भी धमकियाँ देंगे या कहेंगे कि भाई तुम मुझे नहीं हरा सकते। तो भाई क्या वो वजह बनेगी कि जिसकी वजह से रोमन रेंज को चैलेंज कर देंगे कोडी रोड। तो भाई सिचुएशन काफ़ी मज़ेदार होगी। फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में काफ़ी मज़ा आएगा जब रोमन रेंज और कोडी रोड आपस में एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। अगली स्टोरी हमारे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गुंथर से जुड़ी है। और भाई आज गुंथर के लिए काफ़ी बड़ा दिन है। आज गुंथर की जो रेन है उसको 600 दिन पूरे हो चुके हैं। तो भाई गुंथर की हिस्टोरिक रेन अभी भी कंटिन्यू है। और भाई कौन होगा गुंथर का क्या बनेगा, तो भाई ऐसा आ रहा है रिपोर्ट्स के मुताबिक कि शायद ब्रॉन ब्रेकर आ सकते हैं मेन रोस्टर के ऊपर और वो चैलेंज कर सकते हैं गुंथर को फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया। और अगर भाई आप लोगों को नहीं पता तो भाई ब्रॉन ब्रेकर वो बंदे हैं लास्ट टाइम जिन्होंने गुंथर को पिन किया था NXT में, जो कि भाई 2022 में अप्रैल का एक शो था NXT का, जहाँ पर NXT चैंपियनशिप के लिए मैच था गुंथर का अगेंस्ट ब्रॉन ब्रेकर और वहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर ने हराया था गुंथर को। तो भाई इन दोनों की हिस्ट्री रह चुकी है। तो भाई ब्रॉन ब्रेकर वो बंदे हो सकते हैं जो कि आगे कह सकते हैं कि भाई मैंने तुम्हें लास्ट टाइम पिन किया था और इस दफ़ा भी मैं ही तुम्हें पिन करूँ और मैं तुम्हें तुम्हारी IC चैंपियनशिप के लिए हरा दूंगा। तो भाई काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, क्योंकि भाई ब्रॉक लेजर की सिचुएशन उसको हमें फ़िलहाल अभी बाद में जो है वो बात करेंगे उसके बारे में। तो भाई उनकी सिचुएशन के बाद यहाँ पर जो हमारे ब्रॉन ब्रेकर हैं उनके काफ़ी चांसेस है कि भाई वो गुंथर को आके चैलेंज कर सकते हैं फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई अब हम WWE के कमेंट्री टीम के बारे में बात करते हैं। तो भाई मंडे नाइट रॉ पर हमने देखा कि भाई माइकल कोल और पैट मैकफी आ चुके हैं। और भाई अभी यही जो मतलब कमेंट्री टीम है ये चलेगी मंडे नाइट रॉ में एटलीस्ट रेसलमेनिया के बाद तक। अभी यही टीम रहने वाली है। तो भाई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में क्या होगा, तो भाई वहाँ पर जो बंदे हैं वो हैं कोरी ग्रेव्स एंड वेड बैरेट। तो भाई कोरी ग्रेव्स और वेड बैरेट कंटिन्यू करेंगे फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की कमेंट्री टीम को। अगली स्टोरी ब्रॉक लेसनर से जुड़ी है। भाई ब्रॉक लेसनर के बारे में किसी ने ये सोचा नहीं था कि भाई उनके साथ इस तरह की चीज़ होगी। तो भाई जो भी उनकी कंट्रोवर्सी है, जो भी उनका स्कैंडल है, वो सब कुछ आपको जो है वो पता होगा। तो भाई अब जो डेव मेल्जर है उनकी तरफ से क्या बताया गया कि भाई ब्रॉक लेसनर क्या WWE में वापस आएंगे। तो भाई उन्होंने कहा कि भाई फिलहाल जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी है ब्रॉक लेसनर से रिलेटेड। ऐसा भी हो सकता है कि भाई ब्रॉक लेसनर अब कभी हमें WWE में ना देखने को मिले और कोडी रोड्स के साथ उनका जो मैच हुआ था एट समर स्लैम वो ही ब्रॉक लेसनर का रिटायरमेंट मैच हो जाए। तो भाई अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। फिलहाल रेसलमेनिया में उनके आने के चांसेस ऑलमोस्ट 0% हो चुके हैं कि भाई वो आएंगे ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया में और उनकी रिटायरमेंट भी हो सकती है। अगर भाई ये जो जितनी भी एलिगेशंस उनके ऊपर लगी हैं भाई अगर वो ट्रू हो जाती हैं तो फिर भाई नाम चाहे कोई भी हो, चाहे वो फिर ब्रॉक लेसनर ही क्यों ना हो, WWE के जो पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तो भाई फिर हमें ब्रॉक लेसनर दोबारा से WWE में देखने को नहीं मिलेगा। भाई ब्रॉक लेसनर के ना आने से और CM पंक भी इंजर, भाई रेसलमेनिया का पूरा जो मैच कार्ड है जो कि एक्सपेक्टेड था भाई पिछले साल से हम सुन रहे थे, तो भाई वो सारा जो है वही अजीब सा हो चुका है। भाई उसके बारे में हम फिलहाल बाद में बात करेंगे। अगली स्टोरी द रॉक से जुड़ी है। और भाई द रॉक ने रिसेंटली 23 जनवरी को एक इंटरव्यू दिया जहाँ पर उनसे रोमन रेंज के साथ मैच करने के बारे में पूछा गया। तो भाई अभी भी जो द रॉक हैं भाई वो बातों को टाल रहे हैं और वो भी कह रहे हैं कि भाई हम मतलब कोशिश कर रहे हैं और हम टॉक्स में है कि मेरा और रोमन का मैच। तो भाई कुछ अभी क्लैरिटी नहीं दे रहे द रॉक के भाई वो वाकई में रोमन के साथ मैच करेंगे या नहीं। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि भाई जिस तरह से पास्ट के अंदर रेसलमेनिया रह चुकी है और भाई जिस तरह से हमारी ये जो बिल्डअप है ये हो सकती है स्टोरी लाइन के, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर ये चीज़ हो जाती है तो ये बिगेस्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम बन सकती है। लेकिन भाई अभी उन्होंने ये कहा कि भाई हम फिगर आउट कर रहे हैं कि क्या भाई हम ये चीज़ करेंगे और क्या रोमन रेंज वर्सेस द रॉक का मैच हमें देखने को मिलेगा एट रेसलमेनिया 40। तो भाई देखते हैं कि क्या होता है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई बेली के बारे में बात करते हैं। तो भाई बेली जो कि रॉयल रंबल 24 जीती, तो भाई उसके बाद जैसा भी उनका करैक्टर है टीवी के ऊपर लेके भाई उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट लगाई जहाँ पर वो फैंस का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कर रही हैं कि भाई फैंस ने उनको थ्रू आउट भाई कितना ज़्यादा जो है वो सपोर्ट दिया। तो भाई जिस तरह के भी उनका करैक्टर और भाई यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि वो ईओ स्काई को चैलेंज करेंगी फॉर द वुमेंस चैंपियनशिप और भाई रेसलमेनिया में वो जीत भी जाएंगी वुमेंस चैंपियनशिप। तो भाई देखते हैं कि बरवाल बेली के साथ क्या होता है, क्योंकि भाई सालों से उनके साथ कुछ नहीं हो रहा।
तो अब देखते हैं बराबर भाई WWE ने क्या प्लान करके रखा हुआ है बेली के लिए। अगली स्टोरी मंडे नाइट रॉ की व्यूवरशिप से जुड़ी है और भाई इस वीक मंडे नाइट रॉ की जो व्यूवरशिप है वो आई है 1.909 मिलियन व्यूवर्स। और भाई ये जो व्यूवरशिप है ये जून ऑफ लास्ट ईयर मतलब जून 2023 के बाद हाईएस्ट व्यूवरशिप आई है, वरना भाई 1.5 1.4 इसका इर्द गिर्द जो हमारी मंडे नाइट रॉ है भाई वो घूम रही थी। तो अब भाई 1.9 आ गई है, तो भाई मतलब कि रेसलमेनिया सीजन है तो भाई उसका जादू चलना शुरू तो हो गया। अब देखते हैं क्या मंडे नाइट रॉ इस व्यूवरशिप को सस्टेन कर पाती है या फिर नहीं कर पाती। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई मैंने आपको बताया था मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में कि निक एल्डस को फ़ोन आया था जब भाई वो एडम पियर्स के साथ बैक स्टेज पे थे। तो भाई वो कौन बंदा था जिसने निक एल्डस को फ़ोन किया? तो भाई रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है कि भाई वो कोई और नहीं बल्कि ब्रॉन ब्रेकर थे और ब्रॉन ब्रेकर ने कॉल की निक एल्डस को। तो इसका क्या मतलब है, क्या ब्रॉन ब्रेकर को वो लेके आएंगे ऑन फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन? तो भाई अगर ऐसा है तो फिर तो गुंथर के साथ उनका मैच नहीं हो पाएगा क्योंकि गुंथर तो मंडे नाइट रॉ में है, लेकिन भाई ब्रॉन ब्रेकर आने ज़रूर वाले हैं। ऐसा बहुत ज़्यादा जो है वो चांस है कि भाई अब वो मेन रोस्टर के ऊपर आ जाएंगे। NXT में उन्होंने जो कुछ करना था वो ऑलरेडी सब कुछ कर चुके हैं, तो अब भाई टाइम आ गया है कि उनको लेके आया जाए। ज़्यादा देर अगर उनके साथ की गई तो भाई फिर उनकी जो हाइप है वो भी नहीं रहेगी। अभी रॉयल रंबल में वो रिसेंटली आए भाई, उनकी काफ़ी ज़्यादा हाइप है, तो आई थिंक भाई काफ़ी अच्छा टाइम है कि उनको मेन रोस्टर के ऊपर लेके आया जाए। आज की फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई अब हम रेसलमेनिया 40 के बारे में बात करते हैं। तो भाई रेसलमेनिया 40 जहाँ पर हम उम्मीद लगा रहे थे कि रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स हो जाएगा, जैसे कि भाई रॉयल रंबल के एंड पे कोडी रोड्स ने इशारा कर दिया था रोमन रेंज को, और उसके अलावा हम कह रहे थे कि भाई CM पंक वर्सेस सेथ रोलेंस का मैच होगा फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। लेकिन भाई CM पंक भी इंजर हो गए और उसके बाद मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमने देखा कि सेथ रोलेंस ने आगे कोडी रोड्स को कहा कि भाई तुम मुझे चैलेंज करो फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। तो अब भाई काफ़ी ज़्यादा मैचेस हैं जो कि WWE यहाँ से बना सकती है। एक तो यही है भाई सेथ रोलेंस वर्सेस कोडी रोड्स, और दूसरी तरफ अगर द रॉक आ रहे हैं तो फिर भाई द रॉक वर्सेस रोमन रेंज का मैच हो जाएगा फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। लेकिन भाई अगर द रॉक नहीं आ रहे तो फिर भाई यहाँ पर काफ़ी चांसेस बन सकते हैं कि भाई रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स का ही मैच होगा एट रेसलमेनिया 40। और उसके बाद भाई सेथ रोलेंस का क्या होगा? तो भाई सेथ रोलेंस के लिए एक न्यू अपोनेंट है जो कि WWE बना सकती है, एंड दैट इज़ नन अदर दैन द स्कॉटिश साइकोपैथ ड्रू मैकिंटायर। तो भाई ड्रू मैकिंटायर का भी जो करैक्टर है वो काफ़ी बढ़िया रहा है, और अब भाई वो उसके अंदर मजीद भी काफ़ी चीज़ें जो है वो लेके आ रहे हैं। ये वही ड्रू मैकिंटायर नहीं है जिन्होंने लास्ट टाइम नवंबर के मंथ में सेथ रोलेंस को फेस किया था क्राउन जूल के अंदर। भाई अब वो काफ़ी डिफरेंट बन चुके हैं और अभी भी वैसे रेसलमेनिया में काफ़ी टाइम है, तो भाई जो करैक्टर है उनका वो काफ़ी मज़ेदार बनाया जा सकता है। तो भाई अगर द रॉक नहीं आ रहे तो फिर भाई WWE इसी आइडिया की तरफ जाएगी कि कोडी रोड वर्सेस रोमन रेंज का मैच होगा, और दूसरी तरफ सेथ रोलेंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के मैच की तरफ WWE जा सकती है। और अगर भाई द रॉक आ जाते हैं तो फिर भाई जो कोडी रोड्स हैं उनके सपने पूरे नहीं होंगे, क्योंकि फिर WWE उनको सेथ रोलेंस के साथ मैच के अंदर डालेगी और उनकी भी क्योंकि हिस्ट्री रह चुकी है, तो भाई वो मैच भी अच्छा होगा। लेकिन भाई फैंस उस तरह से इन्वेस्ट ही नहीं होंगे और ना कोडी इतना खुश होंगे अंदर से कि भाई ये क्यों मुझे मैच है वो दे दिया गया। तो भाई अगर द रॉक आते हैं तो फिर कोडी की जो ड्रीम्स हैं वो शैटर हो सकते हैं और उनको सेथ रोलेंस मिलेंगे एट रेसलमेनिया 40। तो देखते हैं बहरहाल भाई कि आगे जो सिचुएशन है वो किस तरह से चलती है। बाकी दोस्तों आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।